Good morning. Today we will learn about a very important topic, that is किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो बेटा किरचॉफ के बारे में हम लोग जानने से पहले इसके बारे में जानना चाहिए कि किरचॉफ के पहले कितने लोगों ने इस पे काम किया है। तो इस पे हम लोगों ने देखा है कि फैराडे साहब ने लगभग फैराडे साहब ने भी काम किया हुआ है। जैसे फैराडे लॉ आपने पढ़ा हुआ है, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डब्ल्यू बाई डेल टी। तो इसमें मैग्नेटिक कुल मिला के मोटा मोटा डिप्लोमा क्लासेस के लिए अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है। सिमिलरली इस पे ओरस्टेड साहब ने भी काम किया था करीब 1820 से 25 के आसपास। उन्होंने फोर्स मतलब जो बल है उसको करंट से रिलेट किया था। और 1826 के आसपास किरचॉफ के पहले ये ओम साहब ने भी वोल्टेज और करंट को रिलेट किया था। जो हम लोग नियम जानते हैं उसको बोलते हैं V बराबर IR। तो उसके बाद ये किरचॉफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने 23 साल की एज में एक नियम लिखा और उसको पब्लिश करने का प्रयास किया। लेकिन 1845 के आसपास उन्होंने एक अपेंडिक्स मतलब एक तरह से कूड़ा कबाड़ा टाइप से एक पेपर में उनका छपा पेपर 1845 में। और 1847 के आसपास, 1847 की बात कर रहे हैं, इसमें 2021 चल रहा है। 1847 में उनका नियम डिटेल में पब्लिश हुआ एक पेपर में, और वही आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ साहब ने एक रूल दिया है उनके पेपर में, जो बताया गया है वही हम लोग सीखने जा रहे हैं आज। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी, जैसे हम प्रीवियस क्लासेज में बात कर चुके हैं, नेटवर्क क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन अ क्लोज फॉर्म इज कॉल्ड नेटवर्क। क्लोज को हम लोग बार बार बोलते हैं क्लोज लूप, क्योंकि नेटवर्क क्लोज है तभी उसमें करंट का मूवमेंट होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर एक चार्ज है, सपोज करो एक कूलम का चार्ज लेके किसी क्लोज पाथ में अगर चला के उसकी एनर्जी को मेजर करें तो हो सकता है कोई एनर्जी गेन कर रहा है और कोई लॉस कर रहा है। तो अगर गेन को पॉजिटिव में, लॉस को निगेटिव में अगर शो करें तो उसका टोटल सम क्या होता है, जीरो होता है। मीन्स फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड किरचॉफ साहब ने एक नियम दिया, उसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो मोटा मोटा बात किया है तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू जीरो। तो उसी की बात आज हम बात करेंगे। बहुत सिंपल नियम है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए यहाँ पे हमने बताया, देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट क्या है, पहले क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही जो हमने बताया, किरचॉफ साहब ने क्या कहा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम मीन्स, अलजेब्रिक मतलब ये होता है जो हमने बताया एनर्जी गेन कर रहा है तो उसको पॉजिटिव साइन से, और अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो उसको निगेटिव साइन से हम डिनोट करते हैं। तो इसी को जब सम करते हैं तो इसका ध्यान रखते हैं कौन गेन है कौन लॉस एनर्जी है, तो उसको हम लोग विद कन्वेंशन ले लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच वोल्टेज, मतलब उस रास्ते में एक नेटवर्क से ए से, जैसे ए से हम लोग चल रहे हैं, एक पूरे नेटवर्क में हम अगर चल रहे हैं तो इसके रास्ते में जितने भी वोल्टेज मिलेंगे उनका अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, देखो ये लूप क्लोज है ना, अराउंड
एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क इज जीरो, मतलब सबका वोल्टेज का सम क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन कौन साइन होगा, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में जैसे अभी वोल्टेज सोर्स है तो गेन कर रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, तो इसको फर्स्ट टर्मिनल हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं या इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। तो नेटवर्क इज जीरो एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हर समय किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे तो इसके वोल्टेज का सम क्या होगा, जीरो होगा। और एक प्रिंसिपल अभी हमने बताया कि बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए हमने केवीएल को लिख दिया है, इट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो स्टेटमेंट है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें देखो बेटा एक हमने वोल्टेज सोर्स लिया है बीजी और एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, रेजिस्टिव नेटवर्क हमने लिया हुआ है R1, दूसरा नेटवर्क लिया हुआ है R2, एक ही नेटवर्क है इसमें R1 R2 और तीसरा रेजिस्टेंस हमने सिलेक्ट किया है R3, ठीक। और एक टर्मिनल का नाम दे दिया है, इस टर्मिनल का नाम हमने दिया है A, इस टर्मिनल का नाम दिया है B, इस टर्मिनल का नाम दिया है C, इस टर्मिनल का नाम हमने दिया है D, ठीक। और इसमें एक वोल्टेज सोर्स की करंट प्रोड्यूस होगी। करंट का डायरेक्शन हम लोग जनरली क्लॉकवाइज एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी एज्यूम करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे हमने लूप करंट का डायरेक्शन क्या लिया है, क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज ले लिया, तो यहाँ पे लिख दिया है लूप डायरेक्शन, लूप करंट डायरेक्शन, तो मतलब इस डायरेक्शन में हम ट्रेवल करने वाले हैं। किसको, एक कूलम चार्ज लेंगे, क्यों लेंगे, एक कूलम चार्ज लेके यहाँ से ए से शुरू होंगे और फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर एक की ओर आने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो R1 रेजिस्टेंस है, तो इसके पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उसको हमने नाम दिया है V1, और इस रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको V2 नाम दिया है, और इस रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टेंस है उसके पास वोल्टेज का नाम हमने दे दिया है V3। लेकिन ये ध्यान रखना है लूप डायरेक्शन ए है, इसका मतलब करंट जहां भी एंटर करेगी हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, जिस भी रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस में एंटर करेगी करंट उस डायरेक्शन को हम प्लस एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया भी है, देखो लूप डायरेक्शन ये है, इधर से चल रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन देखो ये प्लस है, क्योंकि करंट एंटर कर रही है, यहाँ से लीव कर रही है, निकल रही है, इसको हमने माइनस मान लिया। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस में करंट एंटर यहाँ से हो रही है तो इसको प्लस मान लिया, और यहाँ से लीव कर रही है तो इसको करंट माइनस टर्मिनल रेजिस्टेंस का शो कर रहा है। यहाँ पे देखो करंट अंदर जाएगी क्योंकि हम ट्रेवल्स इधर से इधर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव मान लिया और यहाँ पे हमने निगेटिव मान लिया क्योंकि यहाँ से करंट लीव कर रही है। तो अब देखो बेटा जनरली वोल्टेज क्या होता है, V बराबर W बाई Q, W बाई Q। अगर Q की वैल्यू 1 कूलम हो, सपोज करो 1 कूलम हो, तो V वोल्टेज क्या होगा, एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा, एनर्जी मीन्स 1 कूलम इफ Q की वैल्यू 1 हो जाए, 1 कूलम, तो 1 कूलम अगर Q की वैल्यू 1 हो गई तो वोल्टेज क्या होता है, एनर्जी के टर्म, एनर्जी। अब देखो बेटा कार्य करने के लिए आप जानते हो कि सपोज करो A से B आप चल रहे हो, इसको 1 कूलम चार्ज लेके, 1 कूलम चार्ज लेके A से B की ओर दिए, आप मूव किए तो कुछ आपने वर्क किया यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में। तो ये हमें ध्यान देना है कि ये एनर्जी गेन हो रही है कि लॉस हो रही है। तो देखो माइनस से प्लस जा रहा है तो इसको हम लोग गेन मानते हैं क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है, एनर्जी का गेन। अब यहाँ देखो प्लस से माइनस, इसका मतलब इसको हम मान रहे हैं एनर्जी लॉस हो रही है, प्लस से माइनस।
और यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस में यहाँ एक कूलम B से C की ओर आया, यहाँ एनर्जी लॉस किया। अब देखो C से D रेजिस्टिव नेटवर्क है, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है, यहाँ से देखो एनर्जी लॉस हो रही है। सिमिलरली एनर्जी देखो यहाँ पे फिर D से यहाँ तक आप चार्ज को ले आए एक कूलम का, यहाँ पे भी वर्क हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है। ठीक, तो देखो एक जगह एनर्जी गेन हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ पे लॉस हो रहा है। और फिर फाइनली हम लोग क्लोज लूप लिए हैं, ए पे पहुँच गए, जहाँ से चले थे अगर वहीं पे आते हैं तो हम लोग हाई स्कूल से ही जानते हैं वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो अब देखो टोटल इन फॉर्म ऑफ टोटल एनर्जी अराउंड क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो होगी, समेशन ऑफ ऑल एनर्जी। लेकिन ये ध्यान रखना है अलजेब्रिक सम, कहाँ पे गेन हुआ है, कहाँ पे लॉस हुआ। अब जैसे कोई बच्चा इसमें केवीएल लिखना हो तो देखो माइनस टर्मिनल, माइनस से प्लस जा रहा है, एनर्जी गेन हो रहा है, इसको प्लस से ले सकता है Vg, क्योंकि यह गेन हो रहा है, मान लो कि गेन को पॉजिटिव ले रहा है। अब यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहा है, उधर डिक्रीज हो रहा है, उधर लॉस कर रहा है, तो इसको निगेटिव ले लेंगे माइनस V1। और यहाँ पे देखो इस रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस जा रहे हो तो मतलब लॉस एनर्जी हो रही है इन फॉर्म ऑफ W, तो इसको माइनस V2। अब यहाँ पे देखो प्लस से माइनस जा रहे हो तो इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे भी लॉस हो रही है, माइनस V3। अब देखो यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा कोई एक कूलम चार्ज को वर्क करना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ पे आ गया चार्ज ए पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए इज इक्वल टू जीरो, इसको क्या लिखते हैं, इक्वल टू जीरो, या इसको बोलते हैं Vg इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यही केवीएल है, अलजेब्रिक सम ऑफ, देखो अलजेब्रिक सम कह रहा है, सम मतलब जोड़ होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। यहाँ पे कूलम चार्ज ले जाने के लिए B to C, यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है, इसलिए हम इसको सिंबल से माइनस दिखाए हैं। जनरली प्लस से माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। या टोटल एनर्जी गेन इज, देखो Bg क्या है, टोटल एनर्जी गेन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी लॉस, ये भी केवीएल है। टोटल एनर्जी गेन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी लॉस, टोटल एनर्जी लॉस। हम देखो केवीएल बताने के लिए कुछ भी, देखो यहाँ से भी हमने पहले गेन को पॉजिटिव लिया, फिर प्लस से माइनस डिक्रीज हुआ मतलब लॉस हुआ, तो हमने इसको निगेटिव लिया, इसको निगेटिव, इसको निगेटिव, तो देखा कि इक्वेशन क्या आ गया, टोटल एनर्जी गेन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी लॉस। अब कोई बच्चा, आप में से कोई बच्चा कह रहा है नहीं गेन वाले को हम निगेटिव लेंगे, गेन वाला जो माइनस से प्लस गेन हो रहा है इसको निगेटिव लेंगे। तो देखो Bg माइनस से प्लस गेन हो रहा है, इसको हमने माइनस, ये भी इक्वेशन बना दिया है, माइनस लिखा माइनस Bg, और देखो यहाँ प्लस से माइनस हो रहा है तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस को हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, प्लस V1, यहाँ भी लॉस हुआ प्लस से माइनस, तो यहाँ पे प्लस V2, लॉस को हम पॉजिटिव लिख रहे हैं प्लस V3। तो ये माइनस वाला राइट हैंड से इक्वल टू जीरो तो हो गया है जानते हो क्लोज लूप में, तो इसका मतलब माइनस वाला राइट हैंड साइड ले जाए तो देखो टोटल गेन इक्वल टू टोटल लॉस आ गया। कहने का मतलब आप किसी भी टर्मिनल को माइनस, किसी टर्मिनल को प्लस लेने से आंसर देखो दोनों सेम आ रहे हैं, आंसर सेम। चाहे गेन को आप पॉजिटिव लेके चलिए, लॉस को निगेटिव, या लॉस को पॉजिटिव, गेन को निगेटिव लेके चलिए, लेकिन ये ध्यान रहिए कि एंटायर क्लोज लूप में अगर गेन को पॉजिटिव लिया है तो सब जगह जहाँ जहाँ गेन आएगा आप पॉजिटिव लोगे और लॉस को निगेटिव लोगे। ये आप ध्यान रखें।
रखेंगे तो आपसे केवीएल कभी गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, एक कूलम चार्ज का मोमेंट हम लोग देखते हैं, लेकिन आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है, बस केवल पोलैरिटी लिखिए और उसका सम क्या लिख दीजिए, 0। तो दिस इज अ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यही लिखा है। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क इज 0 एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये ध्यान रहिए, ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमने एक इसी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन देखना चाहें कि कैसे एप्लीकेशन की तरह यूज कर सकते हैं इसमें। तो हमने देखो एक नेटवर्क लिया, दो रेजिस्टेंस R1 R2, यहाँ पे देखिए R1 R2, और दोनों को सीरीज में लगा के ये 1 पोर्ट नेटवर्क हुआ ना, क्योंकि एक ही पोर्ट है 1 और 1 डैश, तो इसको 1 पोर्ट नेटवर्क कहते हैं। यहाँ का वोल्टेज प्लस माइनस हमने लिया VA, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको V1 से दिखाया, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको V2 से दिखाया है। इसमें करंट एंटर कर रही है IA करंट एंटर हो रही है, लेकिन हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। लूप डायरेक्शन क्या है, ये है क्लॉकवाइज। तो जहाँ पे करंट एंटर करती है उसको पॉजिटिव करते हैं, और जहाँ करंट लीव करती है उसको निगेटिव एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। और एक नेटवर्क ए लिया, इसमें एक रेजिस्टेंस है और यहाँ का वोल्टेज VB एज्यूम किया हुआ है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है। इसमें करंट हमने एज्यूम किया IB। कौन सी करंट, IB फ्लो हो रही है। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, वोल्टेज ड्रॉप VB है। अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप VB है तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप VB। तो कोई अगर पूछे कि दोनों नेटवर्क इक्वल कब हो सकते हैं, मतलब इसलिए बताया कि ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क इक्वल कब होगा, जब बेटा इसमें करंट IA फ्लो हो रही है, इसमें IB फ्लो हो रही है। तो अगर दोनों की वैल्यू बराबर होगी, दोनों की बराबर कब होगी, जब दोनों के सोर्स बराबर होंगे। BA बराबर BB, IA बराबर IB कब होगा, जब BA बराबर BB। तो अगर IA बराबर IB हो जाए तो हम कहेंगे ए नेटवर्क इक्विवेलेंट है, ठीक है, बराबर है। तो वही हम प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, इसमें केवल हम लोग लगा पाएंगे नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट कब होंगे, यहाँ हमने लिखा वी मस्ट फाइंड द कंडीशन अंडर विच जब IA बराबर IB होगा। कब होगा, जब दोनों सोर्स बराबर होंगे, ठीक। तो इस नेटवर्क का नाम हमने ए दिया है, नेटवर्क ए, और इसका नेटवर्क बी दिया हुआ है, ठीक। फ्रॉम नेटवर्क ए, इस नेटवर्क से आप देखिए ध्यान से, केवीएल लिखना हो क्या होगा, देखो माइनस से प्लस गेन हो रहा है, तो गेन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस, तो गेन इज इक्वल टू लॉस। तो गेन क्या है, VA, हमने डायरेक्ट केवीएल लिख दिया है VA, लॉस क्या हो रहा है, V1 प्लस V2। तो ये क्या है, इसके लिए केवीएल, ठीक है। V1 देखो R1 यहाँ दिया है, करंट IA दिया है, तो इसमें फ्लो हो रही है। इसके क्रॉस ओम्स लॉ से वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, V1 इज इक्वल टू IA इनटू R1। तो वही हमने लिख दिया है R1 इनटू IA। फिर इसके क्रॉस V2 वोल्टेज ड्रॉप है, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट इसमें देखो IA ही फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है, तो IA इनटू R2 क्या हो जाएगा, V2 की वैल्यू। तो V2 की जगह पे हमने ये लिखी है, इक्वेशन नंबर 2 हमने जूम कर लिया। फिर नेटवर्क B देखिए, ए वाला नेटवर्क हमने B लिया है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकालना होगा, क्या होगा, कैसे निकालोगे, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप VB है, VB की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू R इक्विवेलेंट है, करंट IB इसमें जा रही है, तो VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इनटू R इक्विवेलेंट। तो फ्रॉम नेटवर्क B हमने लिखा VB इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इनटू IB, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया, ठीक। अब इन इक्वेशन को ध्यान से देखिए, IA बराबर IB है, यहाँ से देखो कॉमन भी लिया जा सकता है हम लोग ना, यहाँ पे IA कॉमन लिया जा सकता है, R1 प्लस R2 कॉमन अगर IA ले लें, IA। अब देखो दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट कब होंगे, जब IA बराबर IB, IA बराबर क्या हो जाएगा IB।
कब होगा? जब बी ए बराबर बी बी होगा। तो अब देखो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो आर इक्विवेलेंट आई ए बराबर क्या है? आई बी। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? और एक लाइन लिख दें, आर इक्विवेलेंट आई ए। अब यहां से देखो बी ए बराबर बी बी भी है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, बी ए बराबर बी बी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर वन प्लस आर टू। वही हमने डायरेक्ट लिख दिया है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर वन प्लस आर टू। देखो जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगते हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, हमने पिछले क्लास में बताया आर वन प्लस आर टू। लेकिन दिस इज एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके हम लोगों ने ये कैलकुलेट करते हैं, मोटा मोटा आर इक्विवेलेंट बराबर है आर वन प्लस आर टू। अगर इसी तरीके से तीन रेजिस्टेंस हो जाए तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, चार रेजिस्टेंस हो जाए तो चारों जोड़ देंगे सीरीज में। तो यहाँ पे हमने एन रेजिस्टेंस लगाया आर वन प्लस आर टू प्लस आर एन। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंस। अब ये दो टोटल सम हो जाए, आप केवीएल लगा सकते हो, यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाओ प्लस माइनस लिखने के बाद और इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रा करो, दोनों इक्वल कब होंगे? जब आई ए बराबर आई बी और बी ए बराबर बी बी होगा, तो उसके अनुसार आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मोटा मोटा इस क्लास में हम बात कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? ऑल गेन एनर्जी इक्वल टू ऑल लॉस एनर्जी, या अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप अराउंड क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। या कुछ लोग कहते हैं वोल्टेज राइज हो रहा है या वोल्टेज लॉस हो रहा है। तो देखो सोर्स में वोल्टेज राइज हो रहा है और जगह वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ऑल वोल्टेज सोर्स राइजेज इज इक्वल टू ऑल वोल्टेज ड्रॉप। देखो यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है ना, एक वोल्टेज राइज हो रहा है Vg इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये वोल्टेज क्या हो रहा है? ड्रॉप। V1 V2 V3 क्या है? रेजिस्टर क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ वोल्टेज लॉ। थैंक यू।